वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हमें बात करनी है रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में। स्टूडेंट्स, दिन भर में हम लोगों के सामने ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आती हैं जब हम बिना सोचे समझे ही रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी हॉट यूटेंसिल को टच करें तो हम अपने हाथ हटा लेते हैं। अगर कोई हमें निडल चुभा दे तो हम अपनी बॉडी को मूव कर लेते हैं। ऐसे केसेस में हम सोचते थोड़ी ना है, क्योंकि अगर सोचेंगे तो हमें ही चोट सहनी पड़ेगी, राइट? इसीलिए ऐसी छोटे छोटे बहुत सी सिचुएशंस आ जाती हैं डेली लाइफ में जिन पर हम थिंकिंग का यूज नहीं करते, सोचते नहीं हैं, इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इमीडिएट इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होते हैं एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस की तरफ, इन्हें ही हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। आज के लेक्चर में हमें इस बात को समझना है कि आखिर इन रिफ्लेक्स एक्शंस को हमारा नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये। देखिए फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि रिफ्लेक्स एक्शन के केस में जरूरी है क्विक रिस्पॉन्स। तो दोस्तों, ये क्विक रिस्पॉन्स के लिए जानते हैं हमारा नर्वस सिस्टम एक शॉर्टेस्ट रूट अपनाता है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इस बात को समझा कि कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस में पहले हमें रिसेप्टर सिग्नल देते हैं न्यूरॉन्स को, वो न्यूरॉन सिग्नल देते हैं बाकी न्यूरॉन्स को, और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंच जाते हैं हमारे ब्रेन तक। उसके बाद ब्रेन सोचने समझने का काम करता है और फाइनली हमें कमांड देता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। परंतु फ्रेंड्स, रिफ्लेक्स एक्शन के केस में ये पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि इतने में तो हमें चोट ही लग जाएगी। हमें ये प्रोसेस बड़ा क्विक चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन के केस में हमारा नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को या सिग्नल्स को ब्रेन तक नहीं पहुंचाता। ये एक शॉर्टेस्ट रूट का यूज करता है, और जो कि फ्रेंड्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने एक हॉट यूटेंसिल को या किसी एक हॉट कप को टच किया और फटाफट से अपना हाथ हटा लिया। तो दोस्तों, जैसे ही आपने उस हॉट कप को टच किया तो आपके स्किन में प्रेजेंट थर्मोरिसेप्टर्स ने सिग्नल पहुंचा दिया एक स्पेशल न्यूरॉन तक, जिसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन, राइट? यहां इस न्यूरॉन ने जो भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट की, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पहुंची स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट एक न्यूरॉन के पास, जिसका नाम है रिले न्यूरॉन। ये एक टाइप का कनेक्टिंग न्यूरॉन है। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिले न्यूरॉन है ना, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का मैसेज ब्रेन तक नहीं भेजेगा, क्योंकि वरना तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा और हम इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो रिले न्यूरॉन है, ये मैसेज देगा एक स्पेशल न्यूरॉन को, जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन है फ्रेंड्स, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोशन परफॉर्म करना, यानी कि हमें मैसेज देना कि क्या हमें अपना हाथ हटाना है या नहीं। यानी कि दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ हॉट कप को हाथ लगाकर अपना हाथ हटाने का, इसमें मेनली रोल रहा है 3 न्यूरॉन्स का, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और फ्रेंड्स मोटर न्यूरॉन्स। और इसमें मेजर रोल प्ले किया है स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रिले न्यूरॉन ने। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। हमने जैसे ही हॉट कप को छुआ दोस्तों, उसी समय जो हमारे थर्मोरिसेप्टर्स हैं उन्होंने मैसेज दे दिया सेंसरी न्यूरॉन को, और ये मैसेज ट्रांसफर हो गया फाइनली स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मोटर न्यूरॉन्स तक, और हमने फ्रेंड्स अपना हाथ हटा लिया। देखिए कितनी जल्दी स्पाइनल कॉर्ड की मदद से और न्यूरॉन्स की हेल्प से हमने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया दोस्तों एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस की तरफ। इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है, सोचने समझने का काम नहीं है। एक और साइंटिफिक टर्म मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, ये जितना भी इंटायर पाथवे हमने कवर किया है सेंसरी न्यूरॉन से लेकर मोटर न्यूरॉन तक का, ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, डिफरेंट रिफ्लेक्स एक्शंस में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स का रोल भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में तो मेनली 3 न्यूरॉन्स का रोल रहा है, परंतु डिफरेंट रिफ्लेक्स एक्शंस में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर मेजरली और कॉमनली दोस्तों 3 न्यूरॉन्स का ही रोल प्ले रहता है। तो इसी के साथ हमने आज का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम जानते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शंस का मतलब क्या है और हमारा नर्वस सिस्टम ऐसे एक्शंस को कंट्रोल कैसे करता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।